एक बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों को बता रहे थे कि आज से 2500 साल पहले एक बुद्धिमान व्यक्ति ने जन्म लिया, जिन्हें बहुत से लोग भगवान का अवतार और इंसानों का उद्धार करने वाला कहते थे। और उस महान इंसान का नाम गौतम बुद्ध था। वहीं गौतम बुद्ध जो हम सबके गुरु हैं और जिन्हें हम सब लोग जानते हैं। गौतम बुद्ध एक राजा के पुत्र थे और वो स्वयं भी एक राजा बने और उन्होंने अपनी जिंदगी के शुरुआती 19 साल महल की शानो शौकत में बिताए। लेकिन एक दिन वो सत्य की तलाश में निकल पड़े। लेकिन 6 साल की कठिन तपस्या के बाद भी जब उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तब गौतम बुद्ध बचपन में जो ध्यान किया करते थे, उस ध्यान की अवस्था के साथ वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने अपने आप से वादा किया कि जब तक मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना निकल जाए। 48 दिनों तक गौतम बुद्ध उसी पेड़ के नीचे बैठे रहे और 48 दिनों के बाद वैसाखी पूर्णिमा की रात को उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ। और जिस मेडिटेशन से उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ, उस मेडिटेशन का नाम है विपासना मेडिटेशन। यह मेडिटेशन बहुत ही पुरानी टेक्निक है जिसका जिक्र ऋग्वेद में भी किया जाता है, लेकिन समय के साथ मेडिटेशन की यह विधि लुप्त हो गई है। लेकिन गौतम बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद इस मेडिटेशन विधि को अपने शिष्यों को सिखाया और फिर उन शिष्यों को पूरे भारतवर्ष में इस विधि को फैलाने को कहा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मेडिटेशन को जानकर अपने दुख, चिंता, तनाव से दूर हो सके। विपासना मेडिटेशन कितना शक्तिशाली है, आप इसका अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं कि कालिंग युद्ध में मारे गए लाखों लोगों को देखकर सम्राट अशोक के दुख और गिल्ट की कोई सीमा नहीं थी। तब एक बौद्ध भिक्षु ने सम्राट अशोक को विपासना मेडिटेशन करने की सलाह दी। इसके बाद सम्राट अशोक का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। जिस सम्राट अशोक ने कालिंग युद्ध में लाखों लोगों को मारा था, उसी सम्राट अशोक ने अपने राज्य में जानवरों तक को मारने पर रोक लगा दी थी। सम्राट अशोक विपासना मेडिटेशन से इस प्रकार प्रभावित हुए कि उन्होंने 8 भिक्षुओं को दुनिया के अलग अलग कोनों में भेजा, ताकि पूरी दुनिया के लोग विपासना मेडिटेशन को जान सकें, इसको सीख सकें। इसके बाद उन बौद्ध भिक्षु ने अपने शिष्यों को कहा कि ये मेडिटेशन बाकी के मेडिटेशनों से अलग क्यों है और इसमें ऐसा क्या है जो इस मेडिटेशन को अलग बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। तो ध्यान से सुनो। हमारे दिमाग में बचपन से ही बहुत सारी यादें होती है, अच्छे बुरे इमोशन होते हैं, हमारी दबाई हुई इच्छाएं होती है और ये सभी हमारे दिमाग में जमा रहती है और ये सभी चीजें अवचेतन रूप से हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है, हमारे पूरे जीवन को नियंत्रित करती है और हमें इसका पता तक नहीं होता है। जैसे कि जब हम किसी इंसान पर बहुत ही ज्यादा हद से ज्यादा विश्वास करते हैं और जब वही इंसान हमारा विश्वास तोड़ता है, तब हमारे दुख और दर्द का कोई अंत नहीं होता है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि टाइम सारे जख्म को भर देता है, इसीलिए कुछ महीनों में या फिर कुछ सालों के बाद हम ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन हमारा अवचेतन मन उन सारी घटनाओं को अपने अंदर जमा कर लेता है। फिर अवचेतन मन हमारे अंदर ये बात अच्छे से बिठा लेता है कि विश्वास करने का मतलब है दुख, दर्द, चिंता, डिप्रेशन, और फिर वही बातें हमारे विश्वास का एक हिस्सा बन जाती हैं और फिर पूरी जिंदगी हमारा अवचेतन मन उस दुख से बचने के लिए हमें किसी पर विश्वास ही नहीं करने देता है, जब तक कि वो इंसान अपना पूरा बिलीफ सिस्टम चेंज ना कर दे। ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे न जाने कितने अच्छे बुरे विश्वास से हमारा अवचेतन मन भरा पड़ा है। विपासना मेडिटेशन के लाखों फायदों में से एक फायदा ये भी है कि विपासना मेडिटेशन से आप अपने भीतर की गहराइयों को अच्छे से जान पाएंगे। विपासना मेडिटेशन इतना शक्तिशाली है कि ये इंसान के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि ये मेडिटेशन इतना शक्तिशाली है कि बड़े बड़े कारागृहों में, बड़े बड़े जेलों में कैदियों के बिहेवियर को सुधारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, ताकि वो बाहर जाकर दोबारा अपराध न करें। इसका मतलब ये नहीं है कि जो अपराधी हैं उनके लिए ही ये आवश्यक है। विपासना मेडिटेशन के इतने केंद्र हैं जिसमें लाखों लोगों को विपासना मेडिटेशन सिखाया जाता है। फिर गुरु उन शिष्यों से कहते हैं कि विपासना मेडिटेशन के बारे में अब मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ कि ये कैसे किया जाता है और इसके क्या चमत्कारिक परिवर्तन है। विपासना मेडिटेशन 2 शब्दों से मिलकर बना है,
वी और पासना। वी का मतलब होता है विशेष और पासना का मतलब होता है देखना, यानी कि विशेष रूप से देखना। विपासना मेडिटेशन के बारे में बौद्ध धर्म के ग्रंथ सती प्रथानासुता और महासती प्रथानासुता में बहुत ही गहराई से बताया गया है और उन्हीं ग्रंथों के अनुसार विपासना मेडिटेशन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है कायानुपासना। विपासना मेडिटेशन की शुरुआत सांसों पर ध्यान लगाने से शुरू होती है। बाकी के मेडिटेशन में सांसों को लंबा और गहरा करने को कहा जाता है ताकि हमारा दिमाग जल्दी से जल्दी शांत हो सके। लेकिन विपासना मेडिटेशन में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इस मेडिटेशन में आपको बस अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है, फिर चाहे आपकी सांसें छोटी हो या बड़ी हो, धीमी हो या फिर तेज हो। अपनी और अपनी सांसों की सच्चाई को देखना है। अब ऐसा 2 वजह से किया जाता है, जिसमें पहला है कि हर 9 सेकंड के अंदर हमारे दिमाग में कोई दूसरा विचार आता है, तो उस 9 सेकंड के चक्कर को तोड़ने के लिए हमें हमारी सांसों में ध्यान लगाने को कहा जाता है ताकि हमारी एकाग्रता गहरी हो सके और हम विपासना मेडिटेशन को अच्छे से कर सकें। दूसरा, जब आप कुछ दिनों तक अपनी सांसों पर ध्यान लगाओगे तो आपकी नाक के आसपास आपको कुछ महसूस होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए पूरे शरीर के हर एक अंग की जागरूकता को बढ़ाने के लिए आपको अपनी सांसों पर ध्यान लगाने के लिए कहा जाता है। सांसों पर ध्यान लगाने के अलावा जो आपको एक और काम करना है वो ये है कि जब भी आप किसी चीज को देखें तो उस चीज से उसकी जो पहचान है उसको हटा दें। देखो, बचपन से ही हमारे दिमाग को प्रोग्राम करना शुरू कर दिया जाता है कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये पेड़ है और ये गाय है। लेकिन 2 मिनट के लिए अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि ये कुत्ता है, फिर इसे देखो। जब आप उसे उसकी पहचान हटाकर देखोगे, आपका दिमाग ये समझने की कोशिश करने लगेगा कि अगर ये कुत्ता नहीं है तो आखिर है क्या। और इस तरीके से चीजों को देखने की आपकी जो जिज्ञासा है, आपकी जो जानने की इच्छा है, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और आप हर चीज को बहुत ही जिज्ञासा पूर्वक और ध्यान से देखने लगोगे। हमें हमेशा कहा जाता है कि बच्चों का जैसा जिज्ञासु बनो, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि बने कैसे। बच्चे इतने जिज्ञासु इसीलिए होते हैं क्योंकि उनका दिमाग हमारी तरह प्रोग्रामर नहीं होता है। इसीलिए उनका दिमाग अपने आसपास की हर चीज को समझने का प्रयास करता है। और ऐसा आपको देखने तक ही सीमित नहीं रखना है, आपको हर चीज का ऑब्जर्वेशन करना है। देखो, जब 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं या फिर आप किसी से बात कर रहे हैं तो तुम्हें अपने पुराने बिलीव सिस्टम यानी विश्वास के आधार पर उस बात को तुरंत जज नहीं करना है कि तुम गलत हो या फिर वो सही है। आपको बस देखना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या बात हो रही है। और ऐसा आपको उठते, बैठते, सोते और जागते हर समय करना है, यानी कि हमेशा ऑब्जर्व करना है। शरीर के हर एक अंग से लेकर हर एक चीज को बस ऑब्जर्व करना है। और अगर आप इसमें पारंगत हो गए तो सबसे पहले तो आपकी जो जिज्ञासा है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और दूसरी तरफ आपका दिमाग और विचार शांत होने लगेंगे, क्योंकि एक समय में आप किसी एक ही चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं या उसके बारे में सोच सकते हैं। आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। तीसरा काम जो आपके साथ होगा कि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर इतनी बढ़ जाएगी कि आप हर चीज में उसका सच देख पाएंगे, चाहे वो आपकी भावना हो, 2 लोगों की बातें हों या फिर दुनिया की कोई भी चीज हो। आपको हर चीज में बस उसकी सच्चाई दिखने लगेगी। और यही विपासना का मतलब है, जो जैसा है उसे वैसा ही देखना, ना कि उसे अपने प्रोग्राम दिमाग या फिर इमोशन के साथ उसे देखना। और हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 10 दिनों के अंदर पूरे यूनिवर्स को समझ जाओगे। गौतम बुद्ध के अनुसार विपासना में पूरी तरह से मास्टर होने में 7 साल का समय लगता है, लेकिन जब आप इसे 10 से 20 दिन लगातार करोगे तभी आपको इसके चमत्कार दिखने आरंभ हो जाएंगे। आप हर चीज को जिज्ञासा के साथ देखने लगोगे कि आखिर ये चीज है क्या। आपको हर चीज को देखकर धन्यवाद की भावना उभरने लगेगी, क्योंकि तब आप अपने दिमाग से बाहर निकलकर अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व करोगे, जो कि बहुत खूबसूरत है। आपको लगने लगेगा कि यूनिवर्स ने कोई भी चीज फालतू नहीं बनाई है। सड़क पर पड़े पत्थरों को देखकर ये बोल देना कि ये पत्थर है, ये बहुत आसान है। लेकिन अगर उस एक पत्थर से उसकी पहचान हटा दें कि ये एक पत्थर है, तो आप घंटों तक उस पत्थर को देखते ही रह जाओगे, लेकिन ये समझ नहीं पाओगे कि ये आखिर क्या चीज है। आप इन सब चीजों को खुद महसूस करोगे और ये सच में बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस है।
दूसरी है वेदानुपासना। वेदना यानी कि भावना और पासना यानी कि विशेष तरीके से देखना, यानी कि भावनाओं को विशेष तरीके से देखना। हम और हमारा दिमाग भावनाओं के साथ बहुत ही जुड़े होते हैं और हमारा दिमाग हर तरीके की भावनाओं पर प्रतिक्रिया देना चाहता है। जैसे अगर हमें गुस्सा आता है तो हम गुस्से के हिसाब से प्रतिक्रिया देते हैं, और अगर हमें किसी चीज में अच्छी फीलिंग आती है तो हम उस फीलिंग को अपने पास रखना चाहते हैं। या फिर अगर हमें कोई दुख की फीलिंग आती है तो हमारा दिमाग उस फीलिंग से जल्द निकलना चाहता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे दिमाग में आने वाले हर विचार पर हमारा दिमाग प्रतिक्रिया देना चाहता है, और इसी वजह से हम अपने इमोशन के गुलाम बनकर रह जाते हैं। तो इसीलिए पुरानी जेलों में एक इंसान को लगभग दिन के 11 घंटे इस मेडिटेशन को करना होता है। अब आप खुद सोचो कि 30 मिनट तक एक जगह बैठने पर हमारी हालत खराब होने लगती है, तो 11 घंटे मेडिटेशन करने में कितना दर्द होता होगा। और यही इस वेदाउपासना का नियम है कि आपको उस 11 घंटे में होने वाले दर्द पर कुछ रिएक्ट नहीं करना है, बस उसे देखना है कि दर्द कहाँ से हो रहा है। जैसे कि आप उस दर्द को थोड़ी देर ऑब्जर्व करेंगे तो दर्द खत्म हो जाएगा, फिर शरीर के किसी दूसरे हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप उस दर्द को भी थोड़ी देर देखोगे तो वो दर्द भी खत्म हो जाएगा। इसी तरह से आपको अपनी हर फीलिंग के साथ करना होता है, चाहे वो फीलिंग गुस्से की हो, दुख की हो, दर्द की हो या फिर अच्छी कोई फीलिंग हो। जब आप इस तरह से मेडिटेशन में मास्टर हो जाएंगे तो आप अपने आप में और अपने फीलिंग्स में अंतर कर पाएंगे, और आप समझ पाएंगे कि फीलिंग्स और इमोशन टेम्पररी है। इससे आपको कोई भी विचार और कोई भी इमोशन परेशान नहीं कर सकता है। आपके अंदर समता की भावना आ जाएगी, यानी कि आपका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाएगा। आप समझ जाएंगे कि आई एम नॉट माई थॉट्स एंड इमोशन। इसीलिए जेल में वेदानुवासना करवाया जाता है, ताकि वे कैदी अपने इमोशन और फीलिंग में अंतर कर पाए और अपने फीलिंग के वश में आकर खुद को कोई उल्टा सीधा नुकसान ना पहुंचा ले। हम अपनी फीलिंग और इमोशन से इस तरह से चिपके हुए होते हैं कि हमें एक छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है, और जब हमें छोटी सी बात पर गुस्सा आता है तभी हमें ये रियलाइज होता है कि यार ये तो बहुत छोटी सी बात थी, मैं इस पर गुस्सा कैसे कर सकता हूँ। और जैसे ही आपको ये रियलाइज होता है कि आप बहुत ही बेकार सी बात पर गुस्सा हो रहे हो, तो फिर आपको और गुस्सा आता है। गुस्सा उस बात पर नहीं आएगा कि जो आपके साथ हुई है, गुस्सा आपको इस बात पर आएगा कि मैं किस तरह का इंसान हूँ जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता हूँ। यानी कि आप रियल बात को छोड़कर जो आपके साथ हुई है उस पर गुस्सा करने की बजाय आप अपने गुस्से पर ही गुस्सा करने लगोगे। तो इस मेडिटेशन के अनुसार आपको जब गुस्सा आए तो उस गुस्से पर रिएक्ट करने की बजाय अगर उसे ऑब्जर्व कर लिया जाए तो आप गिल्ट से बच जाओगे और आप अपने ऊपर कंट्रोल कर पाओगे। तीसरी है चित्तापासना। चित्त यानी कि मन, और विपासना मतलब होता है कि विशेष रूप से देखना, यानी कि मन को विशेष रूप से देखना। चित्ताउपासना के जरिए आप अपने अंदर छुपी शक्तियों को जान सकते हैं, क्योंकि चित्तानुपासना का मतलब है दिमाग को शांत करना और बैलेंस में लाना। हमारे दिमाग में एक दिन में लगभग 72,000 विचार आते हैं, और इन 72,000 विचारों में से 93% विचार बेकार होते हैं। और ये बेकार के विचार हमारे दिमाग में ठीक उसी तरह से काम करते हैं जैसे कि जब किसी नदी या तालाब में बहुत ही ज्यादा गंदगी या फिर मिट्टी होती है तो उस नदी के तल को देखना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जब एक बार वो मिट्टी या फिर गंदगी साइड हो जाती है तो हम उस नदी के धरातल को आसानी से देख पाते हैं। ठीक उसी तरह इन बेकार के विचारों के चलते हम अपनी शक्तियों को जान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग हर समय इन बेकार के विचारों में ही सोचता रहता है, उलझा रहता है। चेता उपासना मेडिटेशन के अनुसार आपको बस अपने विचारों को बिना रिएक्ट किए हुए देखना है। अब वो विचार नकारात्मक भी हो सकते हैं और सकारात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन आपको उन विचारों पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है। और फिर आप देखना कि थोड़े ही दिनों में आप समझ जाओगे कि आपको किस तरीके के विचार आ रहे हैं। आपको समझ आने लगेगा कि कौन से विचार बेकार हैं और कौन से महत्वपूर्ण है। और जब आपका ऑब्जर्वेशन और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा तब आप अपने दिमाग की आदतों को समझने लगोगे, अपने दिमाग की शक्तियों को समझने लगोगे। लेकिन आपको सभी विचारों को बस ऑब्जर्व करते जाना है। फिर देखना धीरे धीरे ये सारे विचार आपके दिमाग से खत्म होने लगेंगे और आपको समझ आने लगेगा कि कौन से विचार फालतू हैं
और जब आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ही गहरा हो जाएगा तब आप एकदम सुनने की स्टेज में पहुंच जाओगे, जहां पहुंचने के बाद आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। चौथा है धम्मानुपासना। धम्म यानी कि धर्म और विपासना यानी कि विशेष रूप से देखना। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने जो बताया है उसे ठीक तरीके से ऑब्जर्वेशन करने को कहा गया है। बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए एक भिक्षु को बहुत सारे नियम अपनाने पड़ते हैं। किसी भी भिक्षु को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए 7 सीढ़ियां पार करनी होती है, जिनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और इन सीढ़ियों के अलावा काफी योग होते हैं, जैसे कि भक्ति योग, कर्म योग, जिन्हें फॉलो करके एक इंसान ईश्वर में विलीन हो सकता है। सभी धर्मों के अपने अपने नियम हैं और उन नियमों को अपनाकर इंसान सफल बन सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।